सकारात्मक सोच को बनाएं पॉजिटिव और पावरफुल। टॉपिक का नाम है कल से आगे। मैं धर्म की वह बात नहीं कहूंगा जो आपको मात्र किसी मंदिर तक पहुंचा दे। ध्यान से सुनेंगे हम सभी। बल्कि मैं धर्म की वह बात कहूंगा जो आपकी सोच और विचारधारा को बेहतर, निर्मल और पवित्र कर दे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप यहाँ आए या नहीं आए। महत्वपूर्ण ये है कि आपने यहाँ आकर अपने मन और विचारधारा को स्थिर और मजबूत किया कि नहीं। संभव है कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, अपनी दुकान के बारे में सोच रहा है। सभी सुने। दुकान के बारे में सोच रहा है, और ये भी संभव है कि दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति हमारी सत्संग वाणी सुनने के लिए चिंतन कर रहा है। यह मन का दल बदलूपन है। आप ऐसा न समझें कि कोई व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाता है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके विचार उसे कितने बार स्वर्ग की ओर और कितनी बार नरक की सैर करा देते हैं। आप यदि 10 बार प्रेम और सम्मान करने के लिए तत्पर होते हैं तो आपने एक ही दिन में 10 बार स्वर्ग की सैर कर ली। बहुत अच्छा। और यदि आप 3-4 बार चिंता करते हैं, 2 बार तनाव करते हैं, 4 बार गुस्सा होते हैं, तो कम से कम 9-10 बार नरक के दुख और नरक की यातनाएं भोग चुके हैं। पता नहीं विचारों में आप किसके साथ हैं और आपकी पत्नी किसके साथ। साफ सुथरा तथा सुंदर दिखने वाला इंसान अपने विचारों में कब कितना नीचे गिर जाए और कब कितना ऊंचा उठ जाए, इसकी भविष्यवाणी तो दुनिया का कोई भी ज्योतिषी नहीं कर सकता। किसके मन में क्या है, इसकी भविष्यवाणी अतीत या भविष्य का कोई सर्वज्ञ भी नहीं कर सकता। भविष्यवाणी तो उसकी होती है जो चीज तय हो, लेकिन व्यक्ति की सोच तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इसीलिए इसकी भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। सोचना एक बहुत बड़ी कला है। जिंदगी में अगर किसी व्यक्ति को कुछ सोच सीखना है तो हम कहेंगे कि सोचने की शैली को विकसित करें। पूरे दिन में न जाने हमारे मन में कितनी बार पॉजिटिव विचार आते हैं और कितनी बार नेगेटिव। न जाने व्यक्ति कितनी बार अपने विचारों में राम बन जाता है और कितनी ही बार रावण। यह कितनी बार कृष्ण बन जाता है तो कितनी बार कंस। वह कितने बार महावीर बन जाता है तो अनेक बार गोशालक।
मेरे मन की मैं जानता हूँ और आपके मन की आप। आपके मन की बात आपकी पत्नी भी नहीं जान सकती। मन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लोग कहते हैं कि आज व्यक्ति की कथनी करने में एकरूपता नहीं है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति को सोचने का सही तरीका नहीं आता। वह सोचता कुछ है, करता कुछ है। इस बात का मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति स्वयं करे कि उसके मन में उठने वाले ऐसे कौन से विचार हैं जो निरर्थक और त्याज्य हैं। ऐसे कौन से विचार हैं जो अमल में लाने योग्य हैं। व्यक्ति त्याग के नाम पर व्रत उपवास करता है, त्याग के नाम पर इन बाहरी त्यागों से काम नहीं चलेगा। त्याग करना ही है तो व्यक्ति स्वयं के भीतर पलने वाले निरर्थक विचारों का त्याग, नकारात्मक विचारों का त्याग करे। ऐसे विचारों का कोई आधार और भविष्य नहीं होता। ये कोई शुभ परिणाम नहीं देते। व्यर्थ के विचारों को दिमाग में पालना, व्यर्थ के विचारों को दिमाग में पालना जंगली घास को बगिया में उगाने की तरह है। सुंदर बगिया के लिए जरूरी है व्यक्ति निरर्थक घास को काटे और सार्थक बीज बोए। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की सोच व्यर्थ के ही काम कराए। अपने आप में देखिए, कहीं आप तो व्यर्थ के विचारों का शिकार तो नहीं है। किसी कारागार में जाकर वहां बंद पड़े कैदियों से मुलाकात कीजिए। जानने की कोशिश कीजिए कि उनके अपराध का मूल कारण क्या है। जवाब होगा घटिया सोच, गलत सोहबत, मानसिक दबाव। घटिया सोच और व्यर्थ के विचार ही मनुष्य से उल जलुल कार्य करवाते हैं। एक घटना है मोतीलाल पटेल के जीवन की। अपने सार्थक कृत्यों और विचारों के लिए विख्यात वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी जानते हैं, पर मोतीलाल पटेल के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वे ऐसे ही हैं। मोतीलाल गुजरात के किसी गांव में रहते थे। प्रतिदिन सुबह उठते, अंगड़ाइयां लेते और चले आते। बाहर चबूतरे पर बैठकर नीम का दातुन करते। एक सांड भी प्रतिदिन वहां आता। मोती भाई को दातुन करते देख उन पर रीझ गया और प्रतिदिन उनके पास चबूतरे पर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे मोती भाई और सांड में लगाव हो गया। मोती भाई जब तक उसके बदन को सहला न दे, सांड को चैन नहीं। और सांड जब तक मोती भाई के हाथ और पांव पर अपनी जीभ न लगा दे, तब तक मोती भाई को चैन नहीं। ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे मोती भाई के दिमाग में फितूर उठा। उनके दिमाग में ये विचार आने लगा कि इस सांड के सींग कितने सुंदर हैं। कभी इनके बीच में अपना सिर डालकर देखूं तो सही। ये सींग तो बिल्कुल मेरे सिर के आकार के हैं। मन में उठा फितूर और सोचते सोचते इतना सघन हो गया
कि मोती भाई ने अपने सिर को सांड के सींगों के बीच घुसाने की ठान ही ली। सिर सांड के सींगों के बीच घुसा दिया, सांड सकपकाया। सिर भी सांड के सिर भी सींगों के आकार का था, हंस गया। और सांड डर के मारे अपना सिर इधर उधर पटकने लगा और ऐसी पटकनी मारी कि मोती भाई पटेल की हड्डी फसली एक हो गई। लोगों ने बीच बचाव करके मोती का सिर सींगों से अलग किया। लोग बोले, अरे बेवकूफ, अपना सिर सींगों के बीच डालने से पहले कुछ तो सोचा होता। मोती बोला, और कितना सोचता। 3 महीने तो सोचते सोचते हो गए, और 3 महीने सोचते सोचते ही तो अपना सिर सींगों में डाल दिया। 3 महीने तक अपना सिर सींगों के बीच डालने के लिए ही तो सोचा, पर अपने सिर में उगाए व्यर्थ के विचारों को सींगों से हटाने के लिए कभी नहीं।